बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ रूम लाइव में। शुक्रिया। सबसे पहले मेरा एक सवाल जो है ना मेरे जहन में लगातार उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, उसके बाद मैं देखता हूं कि वो कह रहे हैं कि 6 घंटे के बाद लागू होगा, 12 घंटे तक ईरान हमले नहीं करेगा, फिर 12 घंटे तक इजराइल हमले नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ 8 से 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी जाती हैं। तो क्या ये जो 6 घंटे का गैप दिया था ईरान ने उसका फायदा उठाया, या ईरान ने कहा कि हमें मैटर नहीं करता है कि आप क्या कुछ कह रहे हैं? राजेश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले टाइमिंग अगर हम देखें ना, क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम, यूएस में जब ट्वीट किया गया तो रात का वक्त था, कोई 9-10 बजे का वक्त था। जब ये ट्वीट का असर आपने ईरान और इजराइल में देखा तो वहां सुबह के 3-4 बज रहे थे। तो ये जो 6 घंटे का वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया था, ये कैलकुलेटेड मूव था कि जब तक लोग उठेंगे वो देखेंगे और इसमें 3 से 4 घंटे का वक्त तब तक निकल जाएगा। यही वजह थी कि शायद 3-4 घंटे का वक्त लिया गया था, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी तक यूएस व्हाइट हाउस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी कंफ्यूज है इस पूरे मामले पर। एग्री। ये भी एक बड़ा मसला है कि ना जीडी वेंस साहब कुछ कह रहे हैं, ना फॉरेन सेक्रेटरी साहब कुछ कह रहे हैं, और ना ही कोई और बात कही जा रही है। फिर तीसरी बड़ी बात ये है कि जब ईरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ आप 8 से 9 घंटे पीछे रिवाइंड करके देखेंगे, जो फॉरेन मिनिस्टर उनके हैं अब्बास वेंच साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीठ पर खंजर बोका जी हमें, और ये खंजर किसने डाला जी? यूएस ने, जब हम ऑन द मिडिल ऑफ द टॉक्स थे जी। उस बीच इफ एंड बट से कभी भी सीज फायर नहीं होता है। इट विल गो फॉर सीज फायर, तो दोनों तरफ से होता है। आप पहले ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में, ये इफ एंड बट्स वाला सीज फायर शायद उतना मैटर नहीं करता। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल को टारगेट किया, इजराइल ने पलटवार किया, सायरन दोनों जगहों पर बज रहे हैं, और आज के हमले में साइंटिस्ट भी मारे गए, आज के हमले में लोग भी मारे गए, आज के हमले में हमने देखा कि काफी नुकसान हुआ है सुबह वाले में। सो ये सीधी सीधी बात है कि क्या अब ये सीज फायर इन प्लेस होगा? तो कतर को जब आप देखते हैं, जो एक मीडिएटर के तौर पर अभी उभरा है, कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री का यह मानना कि सिर्फ चंद घंटे आप और इंतजार कीजिए, फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन डीएस्केलेट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन देखना होगा कि जब तक ईरान के अंदर जो मजहबी पेशवा है खामनेई साहब, जब तक उसकी एंडोर्स इस डिसीजन को नहीं मिलती है, शायद तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से कल से हमने जश्न देखा ईरान में, वो साफ दिखा रहा है कि हौसले काफी बुलंद है, और जो स्ट्रेटजी ईरान ने अडॉप्ट की थी वहां पर वो कामयाब हुआ है, और बैक एंड पे चला गया है इजराइल। शायद इजराइल इस चीज के लिए तैयार नहीं है, और ना ही इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप इस चीज को तैयार है इस चीज को लेने के लिए। लेकिन उनका कमांड कंट्रोल यूएस के अंदर है, वॉशिंगटन के अंदर है, वहां पर कमांड कंट्रोल ने फैसला लिया है। तो क्या नेतन्याहू को ऑन बोर्ड लिया गया है? यह भी एक बड़ा सवाल, ये इंतजार करना होगा। लेकिन क्योंकि मॉर्निंग में मेरी और आपकी बात इस्लाम जेके में जिस वक्त हो रही थी, तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट सामने आया था। आप एक लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई जंग इस दौरान हुई हैं। क्या एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि आधी रात को आओ और एक ट्वीट कर दो कि सीज फायर हो गया? क्योंकि पहले हम देखते थे कि नेता आमने सामने बैठते थे, नेता नहीं है तो दोनों देशों के डीजीएमओ बैठते थे, जनरल्स बैठते थे, उसके बाद सीज फायर तय होता था, कुछ शर्तें तय होती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद हम ऐसा देखते हैं कि आधी रात को ना जाने उनको क्या होता है, और 4 बार ऐसा हो चुका है, 4 बार ऐसा हो चुका है। ट्रंप साहब को बड़बोला भी कहा जा रहा है आजकल यूरोप में, पूरे यूरोप में। और ट्रंप की पोजीशन इसलिए थोड़ी सी टाइट है, एंटायर यूएस के अंदर, यूएस की स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और वो रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स मिलजुल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम भविष्यवाणियों को देखें, क्योंकि मैं ज्यादा उस पर बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन वो माना जा रहा है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने डोनाल्ड ट्रंप के लिए ठीक नहीं रहेंगे, हो सकता है ये बाहर भी जाए पावर से। लेकिन जो लोग इस पर बिलीव करते हैं उनका मानना है कि देखिए जो कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है ये तो प्रेडिक्टेड है, बिल्कुल, और ये मुसीबतें इसको और झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अपने लोग इसको उलट कर देंगे और ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद ये भी वजह है जूनियर ट्रंप और बेटी को व्हाइट हाउस में एक प्रॉपर जगह मिली है अभी, ताकि उसको प्रमोट किया जाए, वो तो अलग बात है। लेकिन आपके सवाल का जवाब है वो बिल्कुल सही है कि आज तक जब भी किसी भी महाज पर हमने देखा, फलस्तीन
और इसराइल के बीच में बातचीत चली या हमास और इसराइल के बीच में बातचीत चली, तो बैठे कहीं पर वो लोग, चाहे वो थर्ड कंट्री में बैठे कहीं पर, लेकिन बैठे, एक बातचीत हुई। यहां पर अभी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट इसराइल ईरान का नहीं हुआ है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ईरान और अमेरिका का नहीं हुआ है। तीसरा आदमी, चाहे वो आप कतर को माने या किसी को भी माने, जो इसके बीच में मीडिएशन कर रहा है, उसके जरिए से ये सारी चीजें चल रही। मैंने यही कहा कि जब तक मॉडलिटीज तय नहीं होती है कि अब क्या होगा, कौन क्या नहीं करेगा, कहां पर कैसे रोकना है, एयर स्पेसेस खोलनी है नहीं खोलनी है, ये जब तक इन रिटन नहीं होता शायद तब तक कोई सीज फायर का मतलब नहीं होता है। ये शायद एक ब्रीदर है ईरान के लिए भी, ये शायद एक ब्रीदर होगा इजराइल के लिए भी, ये शायद एक बड़ा गेम प्लान है जो हम सुन रहे हैं कि जनाब ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना है मुख्तलिफ स्टेशन से, वो ग्राउंड फोर्सेस हम मूव कर सके और उन एयर बेसिस को यूज कर सके जिन पर कल हमला हुआ है, इसलिए ये ब्रीदर देना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो भी इसको काफी वास्ट देख रहे हैं। वो माने कि इतना आसानी से नहीं है। कल तक डोनाल्ड ट्रंप खामनेई साहब को हटाने की बात कर रहे थे, रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, बेटर ईरान की बातें कर रहे थे। तो ये 8 से 10 घंटे के दौरान ओआईसी की मीटिंग से लेकर यूरोपियन यूनियन की मीटिंग और समंदर के छोटे से रास्ते को ब्लॉक करने की जो बात आई, उसके बाद कौन सा ऐसा प्रेशर यूएस पर आया कि उसने ये फैसला लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद अभी आने वाले 2-3 घंटों के अंदर और 1-2 दिनों के अंदर पूरी खुलकर सामने खुलकर। बस मेरा आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा कि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक शांति की उम्मीद हो, एक सीज फायर के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि इसे ईरान भी एक्सेप्ट करे और इजराइल भी एक्सेप्ट करे, कोई उम्मीद देख सकते हैं? उम्मीद के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। जंग आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे अपने टेबल पर आके बातचीत के जरिए से मसले का हल निकालना है, कुछ भी हो, चाहे आप 6 महीने भी लड़े। हमने देखा कि यूएस ने सद्दाम के साथ लड़ाई लड़ी, बाद में एट द एंड ऑफ द डे टेबल टॉक, बिल्कुल सीरिया में टेबल टॉक हुए। यहां पर भी वो सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इस मिडिल ईस्ट के अंदर अमन होगा। और अगर मैं इसको ऐसे भी देखूं कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दिया जलाया है, लेट अस होप सो कि अंधेरे में एक उजाला आ जाए। उजाला आ जाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत डिटेल से इन चीजों को समझाने की कोशिश की है।